गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के अंदर जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया आपको कि यूक्लिड ने जब डेफिनेशंस जो है दी स्टार्ट विद हिज डेफिनेशंस, तो यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज। ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि जब जो है स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस तो यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसने एज्यूम कर ली, सपोज कर ली, और विच वर नॉट टू बी प्रूव। जो प्रॉपर्टीज जो है एज्यूम की उनका प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ वो एजम्पशंस थी, और दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ। वो जो प्रॉपर्टी जो एज्यूम की थी वो एक्चुअल में क्या था, वो यूनिवर्सल ट्रूथ था, वो ट्रूथ थी, वो जो है ट्रू थी, जो प्रॉपर्टीज जो है एज्यूम की उन्होंने। और ही डिवाइडेड देम, वो जो प्रॉपर्टीज जो यूज की, जो उसने एजम्पशन की, तो उन प्रॉपर्टीज को, एजम्पशंस को दो टाइप में डिवाइड किया। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स ऐसी एजम्पशंस होती हैं जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्रिक में जो है यूज होती हैं। इसका कम दायरा है, इसका दायरा सिर्फ ज्योमेट्री तक ही सीमित था जो पोस्टुलेट्स का। और जो एजम्पशंस जो है थ्रू आउट मैथमेटिक्स के अंदर जो है उनको कॉमन नोशंस बोलते थे हम। जो है थ्रू आउट मैथमेटिक्स के अंदर जो है आम धारणाएं जो थी, जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज करते थे, उनको बोलते थे एक्सिम। तो इनमें माइनर डिफरेंस था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन जो है इसमें यूक्लिड ने पूरी एजम्पशंस जो है, जो इमेजिनेशंस की थी उन्होंने, जो सपोज कर लिया था, मान लिया था विदाउट प्रूफ, तो उनको दो टाइप से डिवाइड किया। अब जो कल मैं आपको बात कर रहा था कि मैंने यूक्लिड के जो है 7 एक्सिम्स की बात की थी, मैंने पढ़े थे आपके सामने 7 एक्सिम्स। तो उसमें कुछ और हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट क्या था। फर्स्ट था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर टू इक्वल टू वन अनदर। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था वेट का, एक दूसरा एग्जाम्पल है आज। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आपने कि दीज कॉमन नोशंस रेफर टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम काइंड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है कि सेम टाइप की जो थिंग्स होती हैं वो उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेरेबल होती हैं वो सेम टाइप की थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल। इट इज गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया इसके इक्वल है और एरिया ऑफ दिस इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रेफर करती है। तो यहां पे एक जो चीज बताने वाली है कि सेम मैग्नीट्यूड की जो आकृतियां हैं या डायग्राम्स हैं या थिंग्स हैं, सेम जो है मैग्नीट्यूड का मीनिंग यह है डायमेंशन से। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे सॉलिड डायग्राम है 3 डायमेंशन होती हैं। प्लेन सरफेस पे जो है हमारे पास है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इसमें 2 डायमेंशन होती हैं, जो कल बात कर रहा था मैं आपसे प्लेन सरफेस पे। और इसमें जैसे लाइन है, लाइन की 1 डायमेंशन होती है और पॉइंट है नो डायमेंशन। तो डायमेंशन जिसकी सेम होगी वही कंपेरेबल होगी। यदि मैं मान लो सपोज करता हूं कि किसी लाइन को और मैं ट्रायंगल से कंपेयर करता हूं, तो दे आर नॉट कंपेरेबल नहीं है। यदि मैं एक एंगल्स को और जो है पेंटागन के साथ कंपेयर करता हूं, पेंटागन के साथ एंगल्स को, दे आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि ये सेम डायमेंशन की नहीं है। ये 1 डायमेंशन में है और ये 2 डायमेंशन में है। तो यहां मैग्नीट्यूडली जो है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है यदि सेम है तो हम कंपेरेबल है, अदरवाइज दे आर नॉट कंपेरेबल। और इसमें और प्रॉपर्टीज मैंने आपको जो बताई है कि एक ये प्रॉपर्टीज भी थी जो आपने पढ़ी है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए आइडेंटिकल वर्ड आप पढ़ते हैं, आइडेंटिकल, तो जिसको आप जो है मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट थिंग्स, सेम टू सेम थिंग जो जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनको हम आइडेंटिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो कोइंसाइड का मीनिंग है, मतलब थिंग्स आर आइडेंटिकल, ये मीनिंग है।
और एक इसके अंदर हमें ये फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कल भी मैंने एग्जांपल लिया था। मान लो सपोज करता हूं ये सर्कल है, दिस एरिया ए और दिस इज सेमी सर्कल, दिस एरिया बी। तो क्लियरली वी सी दैट ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? ये हाफ पार्ट जो है इसी का हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट जो इसी का हाफ पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू में चेंज करें इसको, तो इसमें सेम सर्टेन क्वांटिटी बी एडिड। यदि हम बी में एक सर्टेन क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वी गेट इक्वल टू ए। तो इसको हम जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस जो है एक्सिम्स को, जो फिफ्थ एक्सिम्स है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स। आज हम ये पढ़ेंगे कि लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। ये डिस्कस करेंगे। जो पोस्टुलेट्स में सबसे पहले फर्स्ट जो पोस्टुलेट है, यदि आप मैं पढ़ता हूं कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहां पे ये कहता है कि जो है पोस्टुलेट वन, एक पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट से ए और दिस पॉइंट बी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि पॉइंट है, एक अनदर पॉइंट है, इससे जो है एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ए एंड बी। एटलीस्ट वन जो है लाइन पासिस थ्रू ए एंड बी। यहां पे ये कहता है कम से कम एक लाइन पास करेगी इन दोनों पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट से। लेकिन ये यहां ये नहीं कहता कि जो है एक ही करेगी, एक से ज्यादा भी कर सकती हैं। तो ये एक जो है पोस्टुलेट 1 है, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूं कि नोट दैट दिस पोस्टुलेट टेल्स अस दैट एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट पॉइंट से, जैसे ए और बी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो ये इसका मतलब पोस्टुलेट्स जो है यहां पे ये रेफर्स करता है कि देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। ये नहीं कहता कि एक जो है एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक से ज्यादा भी एटलीस्ट वर्ड है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन यूक्लिड ने क्या किया, हाउएवर इन दिस हिज वर्क यूक्लिड हैज फ्रीक्वेंटली अज्यूम्ड कि विदाउट जो है मेंशनिंग देयर इज ए यूनिक लाइन ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यूक्लिड ने क्या किया कि फ्रीक्वेंटली सपोज कर लिया कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो डिफरेंट पॉइंट से देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसका प्रूफ नहीं दिया, विदाउट प्रूफ जो है उसने सपोज कर लिया। और बाद में जो ये पोस्टुलेट्स है इसको हमने एक्सिम्स जो है बोल दिया। एक्सिम्स क्यों बोल दिया? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ था ये, और ये पूरे होल मैथमेटिक्स में यूज किया गया। बाद के अंदर जो कंप्लीट मैथमेटिक्स यूज किया, स्टार्टिंग के अंदर क्या है, ज्योमेट्रिकली जो है ये हमारे पास आया था। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बताता हूं क्या मीनिंग है। जो पोस्टुलेट क्या है कि जो उस टाइम जो सोसाइटी थी, जो बहुत सालों पहले जो सोसाइटी थी, यूक्लिड के टाइम जो सोसाइटी थी, उस टाइम जो मतलब इवेंट्स होती थी या परी इवेंट्स होती थी, परी घटनाएं होती थी, तो उन घटनाओं को, इवेंट्स को ऑब्जर्वेशंस करके कुछ कथन कहे जाते थे। कुछ जो है उन इवेंट्स को ऑब्जर्वेशन करके और कुछ कथन जो है वो बोल दिए जाते थे। लेकिन उनकी जो ट्रूथनेस जो है उनकी नहीं होती थी। वो बाद में मतलब जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता था कि ये कथन या ये सेंटेंस जो बोल रहा है क्या ये सही है, और यदि वो बाद के अंदर उसको चेक करते थे, यदि उसकी जो ट्रूथनेस है या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही पाई जाती थी, तो उन कथन्स को हम बोलते थे पोस्टुलेट्स। वो अभिधारणाएं बन जाती थी, अभिधारणाएं हिंदी में बोलते हैं पोस्टुलेट को, अभिधारणाएं। तो ये मीनिंग एक्चुअली में होता था। तो अब इसके अंदर क्या है, ये पोस्टुलेट था और यूक्लिड ने इसको फ्रीक्वेंटली सपोज कर लिया विदाउट प्रूफ कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो देयर आर ओनली वन लाइन पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक से ज्यादा पास नहीं कर सकती। और बाद में इसको फिर एक्सिम्स जो है मान लिया गया। एक्सिम
एक्सिम क्या बने भाई ये कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। यूक्लिड ने जो सपोज किया उसको फिर बाद में जो है यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, सभी ने इसके ऊपर सहमति जो जताई ये सही है। और इसका फिर प्रूफ कैसे दिया गया कि इसने आइडिया कि दो पॉइंट्स है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो अकेला सिंगल पी पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन पासिंग थ्रू पी, इनफाइनाइट मैनी पासिंग थ्रू पी। बाद में कहता है कि ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू क्यू, ऑल्सो पासिंग थ्रू क्यू। तो हाउ मेनी लाइन्स जो है पासिंग थ्रू पी एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू क्यू, तो वी से दिस इज ओनली वन और से पी। और यही फिर रिवर्स करेंगे कि क्यों सिंगल पॉइंट है मान लो तो इससे इनफाइनाइट मैन लाइन पास कर सकती है, फिर इनफाइनाइट मैन लाइन पास कर सकती है। बट ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू क्यू एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू पी, देयर इज ओनली वन लाइन से क्यू, ओनली वन। और पी क्यू और क्यू पी से एक ही लाइन आप देख सकते हैं और एक ही लाइन है, तो यहां हम कहेंगे कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर आर ओनली वन यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम, उनसे पास करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये पोस्टुलेट था और बाद में इसको जो है ये जंक्शंस कर ली इसकी और इसको जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया गया और इसको हम जनरल मैथमेटिक्स के अंदर जो है थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज करने लगे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सिम बोल दिया। पोस्टुलेट्स को एक्सिम जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया और इसका हमने प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट प्रूफ है। सेल्फ एविडेंट का मतलब क्या है कि अपने आप में इसका विदाउट हमने कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सत्य है, ट्रूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पोस्टुलेट सेकंड, पोस्टुलेट सेकंड, तो पोस्टुलेट सेकंड क्या है मैं पढ़ देता हूं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। देखो टर्मिनेटेड लाइन क्या थी उस टाइम, यूक्लिड ने जो आजकल लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, आजकल हम जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, तो यूक्लिड इसको बोलता था जो है टर्मिनेटेड लाइन। क्या बोलता है, टर्मिनेटेड लाइन इसको। तो यूक्लिड क्या कहता है कि टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड में यदि हम प्रोड्यूस कर दें इनडेफिनेटली, तो ये टर्मिनेटेड लाइन जो है वो लाइन बन जाएगी, टर्मिनेटेड लाइन बिकम्स लाइन, ये यूक्लिड ने बोला। लेकिन आज के जो यदि हम बात करें, आज प्रेजेंट के अंदर बात करते हैं, तो जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको तो बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम यदि दोनों साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो दिस बिकम्स ए लाइन, वो क्या बन जाती है, लाइन। तो ये थोड़ा सा बोलने का डिफरेंस है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। जो यूक्लिड ने कहा था हजारों साल पहले, आज भी इसका मीनिंग वही है, नाम चेंज हो गया, टर्मिनेटेड लाइन की जगह लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको हम। और ये जो है कहते हैं कि अब आगे जो आता है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो हमारे पास कोई सेंटर है और सब रेडियस है, तो एक सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। ये पता है ये सेंटर है एंड दिस रेडियस, तो आपको ये पता ही है कि कंपास से आप जो है सेंटर और रेडियस से यू कैन ड्रॉ है सर्कल। दिस सिंपल पोस्टुलेट सेल्फ एविडेंट है। सेल्फ एविडेंट का मतलब क्या है, अपने आप में ये जो है सत्य है, इसको हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑल राइट एंगल्स, तो हमें पता है कि राइट एंगल्स का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री होता है, तो ईच एंगल्स राइट एंगल्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 90 का, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये आपको बताया। पोस्टुलेट नंबर 5, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट 5 में क्या कहता है यूक्लिड कि दो लाइंस हैं, एनी टू लाइंस, और दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। These are pair of interior angles on either side of transversal. This is 3 and 4. So 1 and 2, this is pair of interior angles on left side of transversal, and 3 and 4, this is pair of interior angles on right side of transversal line. ये transversal है. These are two lines and this is a transversal line.
तो यूक्लिड क्या कहता है कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका यदि सम जो है दोनों का सम पेयर का लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन टू राइट एंगल्स, दैट इज 180। तो जिस साइड में भी पेयर जो है सम ऑफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, 180 से कम है, तो वो जो दो हमारे पास लाइंस हैं वो प्रोड्यूस करने से उसी साइड में काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो ये 1 और 2 का सम यदि 180 से लेस है, 1 और 2 का सम 180 से लेस है, तो ये जो दो लाइंस गिवन लाइंस हैं इनको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इस साइड के अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे, जिस साइड के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180, तो ऑन दैट साइड इफ वी प्रोड्यूस दीज टू लाइंस तो कट ईच अदर। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जिस साइड के पेयर का सम, जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स के पेयर का सम लेस देन 180 है, तो ये दोनों लाइन उसी साइड में इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर प्रोड्यूस करने के बाद। अब ये 5 नंबर पोस्टुलेट्स था जो हमने ये बताया आपको। अब इसमें जो 5 पोस्टुलेट्स थे पांचों के पांचों, इनमें 4 तो सिंपल थे। 4 तो क्या है, सिंपल पोस्टुलेट्स हैं फर्स्ट टू 4, और ये सेल्फ एविडेंट है कि ये जो है ट्रूथ है उनका, और हम इसको ज्योमेट्री में बार बार यूज करते हैं, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री के अंदर जो है यूज करते हैं इनका। और अब 5th जो पोस्टुलेट्स है ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो नाउ वी डिस्कस दिस लेटर ऑन इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, काफी डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। और ये मैं आपको जो है बता ही चुका हूं कि आज के जो प्रेजेंट सिस्टम में क्या है कि प्रेजेंट सिस्टम में पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स को सेम मान लिया गया है। यूक्लिड के टाइम में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनके अंदर, माइनर डिफरेंस था दोनों के अंदर, इसमें और इसमें दोनों ये जंक्शंस हैं जो यूक्लिड ने विदाउट प्रूफ सपोज की थी, 2 कैटेगरीज बना दी थी। लेकिन आजकल जो आज के वर्तमान स्वरूप में या प्रेजेंट जो है सिस्टम में देखें कि पोस्टुलेट्स एंड एक्सिम दे आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम टुडे, ये आपने ध्यान रखना है। और अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यूक्लिड ने क्या किया कि कुछ एजम्पशंस की, कुछ डेफिनेशंस लिखी, पोस्टुलेट्स एजम्पशन की या इमेजिनेशन किया, और एक्सिम्स को भी जो है एजम्पशन किया। तो अब ये क्यों एजम्पशन किया गया, अब रीजन क्या है, क्वेश्चन राइज होता है हमारे सामने कि उसने एजम्पशन क्यों की। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास थ्योरम्स हैं जिनके हम प्रूफ करते हैं, थ्योरम्स हैं जिनके हम प्रूफ करते हैं। आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी जो है किया है कि जैसे एंगल सम, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज है एंगल्स की, तो ये हम प्रूफ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स का जो है इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। वो इन एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स और जो डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने दी हैं उनकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, और इनको एजम्पशन जो है विदाउट प्रूफ हमने अज्यूम कर लिया। और वैसे भी मैथमेटिक्स हो या रियल लाइफ हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, उनको हम जो है ऑब्वियसली से काम नहीं होता विदाउट प्रूफ, वो सेल्फ एविडेंट होते हैं, मतलब अपने आप में जो समय जो है वो प्रूफ होता है उनका हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सेल्फ एविडेंट होते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो ये हमने जो है यूज करने हैं, आगे थ्योरम्स वगैरह यूज करेंगे जो सिस्टम बना हुआ है। और कल फिर हम जो है एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने अभी जो मैंने आपको अब बताया है, कुछ 7 एक्सिम्स मैंने कल बताए हैं आपको, जो हम यूज करेंगे बार बार, 7 एक्सिम्स यूक्लिड के। और 5 पोस्टुलेट्स मैंने आज डिस्कस किए आपके साथ, 5 पोस्टुलेट्स, वो भी हम जो है बार बार इसके अंदर यूज करेंगे। और आप वहां लिखते भी कि इसमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज में कि हमने ये पोस्टुलेट या ये एक्सिम जो है यहाँ यूज किया है। और एक ये मैंने आपको बताया जो पोस्टुलेट 1 है वो उसको एक्सिम्स के अंदर जो है मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पोस्टुलेट्स का और एक्सिम्स का मैंने बताया कि माइनर डिफरेंस होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और आजकल तो हम जो है सेम ही मानते हैं, तो फिर भी जो है मैंने इसको कोशिश की एक्सप्लेन करने की, और फिर भी थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती है तो आप अपने बुक्स के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। ये आपने जो है देखना है। थैंक यू वेरी मच।